यस, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग सब? राइट, तो आज हम नया कुछ सीखेंगे ना। राइट, तो क्लास क्लास में हमने देखा था बेटा कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स देखा था हमने। वी सॉ व्हाट इज कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। यस, right. So, what did we see in consonant blend? How CL makes cl sound, S, R, SR, SN, like these sounds and all we did see. Correct? So now what we are going to learn today? What are we going to learn something new today is we are going to learn a rule today. What are we going to learn? A rule today. Yes, we are going to learn a rule. What rule? What was I talking? So, you all know Y sound. आपको सबको वाई का साउंड मालूम है, जो कि हम हिंदी में जैसे य बोलते हैं। य जैसे कि याम, ऐसा है ना। तो वाई का हमको साउंड्स मालूम है कि य होता है। मैं चैट बॉक्स में देखती हूँ, आपको कुछ डाउट है तो ठीक है। तो ये करके होता है, राइट। तो अभी वाई जब आखिर में आता है ना बेटा, व्हेन वाई कम्स इन द लास्ट, if when it comes in the beginning it's making ear sound, okay, right, fine, yeah, yam, right. When y comes in the last, for example, if I write a word over here, ये मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? इसका साउंड तो क है, इसका साउंड तो र है। र माने आधा र जो होता है, र नहीं, र, ओके। ये वाई का क, र, आई साउंड आ रहा है। देखिए क्या साउंड आ रहा है? आई का साउंड आ रहा है। देखिए आई का लॉन्ग साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? आई का लॉन्ग साउंड आ रहा है। हिंदी का आई नहीं है, मैं ये इसका लिख रही हूं मैं, आई करके, ठीक है। तो आई का लॉन्ग साउंड आ रहा है। तो अभी हम दूसरा मैं लिख के बताती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, हैप्पी, हैप्पी करके, तो हैप्पी, यहाँ पर क्या बोला? ये ह हुआ, ह, आ, प, प, ये दोनों मिलके प बना। यहाँ पे देखे तो ई करके साउंड कर रहा है। तो हैप ई, इंग्लिश वाला ई, या तो हिंदी वाला ये ई, ओके, ई करके साउंड कर रहा है, ठीक है, हैप्पी। तो यहाँ पर आई करके साउंड कर रहा है, यहाँ पर ई करके साउंड कर रहा है। तो वाई के कुल मिलके कितने साउंड निकले बेटा? एक तो लॉन्ग आई और लॉन्ग ई। ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है बेटा, ऑलरेडी आई हैव टॉट यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे लाइंस आएंगे जैसे तो ये ए, ई, आई, ओ, यू ही इसके साउंड रहेंगे, इसको ही लॉन्ग साउंड बोलते हैं हम। और ऐसे जब होता है, ये होते हैं आपके शॉर्ट साउंड। शॉर्ट साउंड माने क्या? उसके जो स्वर निकलते हैं, ए, ई, आ, अ, जब ऐसे होता है तो इसको शॉर्ट साउंड बोलते हैं बेटा, जो ए, ई, अ। और ये जो होते हैं लॉन्ग साउंड होता है, जो कि ई, ए, ई, आई, ओ, यू होता है। करेक्ट? तो ठीक है। अभी जब कभी भी आपको ये स्वर सुनाई दिया ना बेटा, ये स्वर सुनाई दिया ना, लॉन्ग साउंड, जैसे कि यहाँ पे आई या ई, तो वाई जो है लास्ट में डालना है। क्यों मिस? कब कब हम जाने कि कब हम आई के बदले डालें या ई के बदले डालें, तो अभी हम वो ही देखने वाले हैं। क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा, डाउट है तो डाउट करके टाइप कीजिए ताकि मैं वापस रिपीट करूं। डू यू हैव एनी डाउट्स इन दिस? डाउट्स है तो चैट बॉक्स में आइए और टाइप कीजिए डाउट करके, तो मैं आपको वापस समझाती हूँ। यस, ओके, कोई डाउट नहीं है, मैं मानती हूँ, तो मैं आगे जा रही हूँ, बढ़ रही हूँ, ठीक है। चलिए, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, तो मैं अभी आपको समझाऊंगी। एक कहानी बताती हूँ आपको, ठीक है। आई विल टेल यू वन स्टोरी, राइट। तो एक स्टोरी बताऊंगा ना आपको। तो ये जो, यस, आई विल टेल यू। तो देखिए, वाई है, आई है ना, आई हमेशा लास्ट में आता नहीं है। जैसे कि आपको बायोलॉजी में कैक्टाई, ऐसे सब वर्ड्स में आप आई करके देखोगे, मगर आई जो है लास्ट में कभी भी आएगा नहीं।
तो आई जब भी है ना, आई बोलता है कि मैं है ना बहुत, मुझे शर्म आती है, मैं बहुत पतला हूं, मैं है ना लास्ट में नहीं आऊंगा। ओके। तो आई क्या करता है, लास्ट में मैं नहीं आऊंगा करके बोलता है। और तो आई को जाके सब अक्षरों को बोलता है, तो सब लोग मिलके बोलते हैं वही, तू तो बहुत मोटा मोटा है, चलो आई के बदले तू चले जाना। तो जब कभी भी आपको आई का साउंड आया ना बेटा लास्ट में, तो आपको वही ही डालना पड़ेगा। आई का साउंड जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, क्राई करके, क र आई ऐसा नहीं लिखने का, ये गलत होगा। आई के बदले कौन आएगा बेटा, आई के बदले कौन आएगा, वही आएगा। तो वही ने बोल लिया ठीक है भाई, मैं चला जाता हूँ तुम्हारे बदले, तुमको कोई जरूरत नहीं है लास्ट में जाने के लिए, तुमको शर्म आती है। वो बोलता है मैं बीच में होता हूँ तो मैं आता हूँ। अभी यही वर्ड देखिए, क्राइज। तो क्राइज जब हम लिखते हैं यहाँ पर देखिए, आई बीच में आ गया, तो हम ऐसे थोड़े ही लिखते हैं, हम ऐसे थोड़े ही लिखते हैं क्राइज, या ऐसे थोड़े ही लिखते हैं क्राइज, राइट। तो वो होता है ना, so we don't write like this, we don't write like this also, we write only like this, correct. So whenever you see I in the I sound in the last, you have to write Y. Okay, I, cry. Clear. Now let's see another one. अभी ई ने क्या बोला, ई ने बोला भाई मुझे भी है ना लास्ट में आऊंगा तो या तो मैं चुप रहूंगा, मैं आवाज नहीं मेरा नाम नहीं बोलूंगा, या तो भाई तुम चले जाओ। तो वाई ने बोला दोनों भी बोल रहे हो, आई भी बोल रहा है मैं लास्ट में नहीं आऊंगा, ई भी बोल रहा है कि मैं लास्ट में नहीं आऊंगा, तो मैं क्या करूं करके वाई क्या बोलता है, ठीक है, तुम गुस्सा मत होना, मैं चले जाता हूँ। तो ह आ प ई साउंड आ रहा है, अभी ई साउंड आया तो ऐसे नहीं लिखने का, ये गलत होगा। ह आप ई ऐसे लिखना है हमको। क्यों? तो अभी वाई को है ना बहुत कंफ्यूज हो गया कि यार, तुम आई बोल रहे हो तुम मेरे बदले जाओ, ई बोल रहे हो तुम मेरे बदले जाओ, ठीक है भाई मैं चला जाता हूँ, मगर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मैं कब आई स्वर निकालूं कब ई स्वर निकालूं। समझ में आया? अभी यहाँ पर आई वही क्या बोल रहा है कि कब मैं ई स्वर निकालूं और कब मैं आई। अभी मान लीजिए वाई को कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे ई पढ़ लिया उसने, क इर ई क्री हो जाएगा यार। यहाँ पर वाई ने गलत साउंड निकाला, मान लीजिए ह आप आई करके साउंड निकाल, हप हप आई हपाई हो जाएगा। तो वही ना बोला, अरे बाप रे मैं चला जाता हूँ तुम लोग के बदले, मगर इतना तो बोलो कब मुझे ई करके साउंड निकालना है, कब मुझे आई करके स्वर निकालना है। तो वो ही अभी हम देखने वाले हैं। तो आप लोग को भी डाउट होता होगा ना बेटा कि कब ई डालना है कब आई का स्वर डालना है, तो वही सीखने वाले हैं। I hope this is clear. So Y makes two sounds. One is the long I sound and one is the long E sound. Okay? Okay? I ऐनक का आई शायद हम हिंदी में बोलते हैं इसको, ई स्वर जब निकालता है। ठीक है। तो ये दोनों हो गया। ओके। तो अभी हमको क्या है, पॉइंट्स पढ़ने हैं कि ये जो आई है ना बेटा, जब भी आप है ना मोनोसिलेबल वर्ड, अभी ये क्या होता है मिस मोनोसिलेबल, तो मेरे को इतना बड़ा वर्ड तो समझ में नहीं आता है, ऐसे करके आपको बोलोगे तो मोनोसिलेबल माने कुछ नहीं, वन वावल, एक वावल जब आता है एक वर्ड में, तब आप वाई को जब भी आएगा उसको आई करके उच्चारण करोगे। What did I say? Whenever you have a monosyllable word, that means you will make the Y as I sound only. Okay? Miss, give me an example. Okay, surely. अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये लिख रही हूँ, यहाँ पे तो वावल ही नहीं है मिस। क्या मिस बोल रहे हो आप, वावल ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वाई है। वावल फिजिकली नहीं है वहां पर, फिजिकली माने वहां पे हमको दिखने के लिए वावल नहीं है, मगर ये वाई जो है, ये जो वाई है किसका काम कर रहा है बेटा, ये वाई जो है किसका स्वर निकाल रहा है यहाँ पर,
आई का स्वर निकाल रहा है, म आई। तो हम ऐसा थोड़े ही लिखेंगे म आई, ये गलत होगा ना, क्योंकि आई क्या बोलता है, मैं लास्ट में नहीं आऊंगा, तो मेरे बदले तुम चले जाओ भैया, ऐसे बोल रहा है। तो इसीलिए हम लिखते हैं म आई। आई के बदले क्या लिखेंगे बेटा? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर एक वावल, तो जे फोनिक्स में ए ई आई ओ यू और वाई को भी वावल कंसिडर करते हैं, क्योंकि वाई किसका स्वर निकालता है बेटा? आई का स्वर निकालता है। ठीक है ना बेटा? ऑल राइट, सो आई होप इट इज क्लियर। मैं अभी और एक वर्ड लिख के बताती हूँ। तो इंग्लिश को के वर्ड्स जो है ना बेटा, कभी भी वावल्स बिना नहीं रहते हैं, बोलते हैं ना, तो ये ही है। वावल के स्वर के बिना नहीं रहते हैं। ओके, यहाँ पर वावल ही नहीं दिख रहा है, मगर ये वाई जो है किसका काम कर रहा है? हमारा लॉन्ग आई का ही काम कर रहा है, इसीलिए उसमें भी वावल का स्वर तो है, पक्का है। स्वर बिना वर्ड्स नहीं बनते हैं बेटा। क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी दूसरा वर्ड अभी लिख के बता दूं इसके लिए। ओके, तो ये हो गया आपका वन, वन वर्बल। अब एक दूसरा वर्ड लिख रहे हैं, देखिए। ये पढ़िए क्या है? ये क्या हुआ? श आई, शाई। ये तो डायग्राफ है। हाँ, ये डायग्राफ है, और वाई ने यहाँ पे क्या किया? आई का स्वर निकाला, शाई। ये पढ़िए, ये सब पढ़िए, मैं देखूं। आप पढ़िए, अभी मैं नहीं पढ़ूंगी। ये पढ़ लिया? मैंने समय दिया है आपको पढ़ने के लिए। फ आई फ्लाई, वेरी गुड। आई फ्राई। आई ट्राई। हम्म, फिर ये पढ़िए, देखूं, और ये तो ऑलरेडी मैं लिख के बता चुकी हूँ, मगर आप पढ़िए। आई क्राई। अब ये पढ़िए। स्क आई स्काई, वेरी गुड। ये पढ़िए। आई ड्राई। यस, ये पढ़िए। यस, बाई, वेरी गुड, बाई, वेरी गुड। ओके, तो अभी यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर वर्ड्स हमने देख लिए थोड़े बहुत, और वहां पर अभी हम देखेंगे। ओके, तो फ्लाई, क्राई, ट्राई, ऐसे बहुत सारे। तो बोलने का मतलब क्या है? जब भी आपको टू लेटर या थ्री लेटर का वर्ड मिले, जब भी आपको टू लेटर या थ्री लेटर का वर्ड मिले, टू लेटर और थ्री लेटर वर्ड्स, वो पक्का आपको उसमें आई जो है, आपको ये जो है आई जो है आपको क्या करेगा? आई का वाई जो है आपका आई साउंड ही डालेगा। ओके, अभी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या है? जब आपका मल्टी सिलेबिक वर्ड रहता है, क्या बेटा रहता है? मल्टी सिलेबिक वर्ड। ये जो वाई यहाँ पे मल्टी सिलेबिक। अभी ये क्या है मिस? मल्टी सिलेबिक तो कुछ नहीं है बेटा। यहाँ मोनो माने एक होता है, मल्टी माने बहुत वावल, से अधिक वावल होता है, तो वाई जो है ई का उच्चारण करेगा। क्या करेगा बेटा? वाई जो है ई का उच्चारण करेगा। सर, इज माई स्क्रीन शोन सर? इट्स शोइंग अनस्टेबल नेटवर्क। ओके, सो मल्टी सिलेबिक, राइट। तो यहाँ पे मोर देन वन वावल, मोर देन वन वावल। ठीक है, राइट। उसके बाद में अभी हम करेंगे इसका एग्जाम्पल्स, हम अभी देखेंगे। अभी जैसे मैंने बोला था आपको, ये पढ़िए, ये पढ़िए। फ अन, फन। दो बार एन आया तो एक ही बार न करके पढ़ोगे। फ अन, फन ई, फनी। ये पढ़िए। ल ए डी, लेडी। ये पढ़िए। वह विंड, विंड। ई, तो यहां पर ध्यान देंगे तो बेटा, ऑलरेडी एक वावल है,
और ये जो वावल है क्या स्वर निकाल रहा है, ई का स्वर निकाल रहा है। देखिए व ए न, डी ई। यहाँ पर अगर हम ऐसे पढ़ेंगे व ए इंड आई, विंडाई हो जाएगा। अगर हम वाई को आई का स्वर से पढ़ेंगे तो विंडाई हो जाएगा। तो जब भी पहले से ही एक वावल मौजूद है तो वाई जो है ई का उच्चारण ही करेगा, आई का उच्चारण नहीं करेगा। वो ही होता है मल्टी सिलेबिक वर्ड। क्लियर? आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो लेट मी राइट माई अनदर मोर वर्ड्स ओवर हियर। ये पढ़िए। ह आप ई हैप्पी। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी एक वावल है और ये भी है जो वावल का काम करता है, इसलिए ये क्या है, ये जो है मल्टी सिलेबिक का, यानी कि मोर देन वन वावल का कॉन्सेप्ट उसने यहाँ पर मोनोसिलेबिक उसने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे मल्टी सिलेबिक उसने सॉल्व कर दिया है। तभी यहाँ पे मोनोसिलेबल यानी कि एक वावल होने के वजह से उसने वाई ने जो है आई का उच्चारण किया। यहाँ पर दो वावल होने के वजह से, जो कि एक है दो है, एक है दो है, एक है दो है, क्योंकि वाई क्या है, जो है वाई जो है अपना वावल का काम करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मोर देन वन वावल, यहाँ मल्टी सिलेबिक बोलो या मोर देन वन वावल बोलो, यहाँ पे मोनोसिलेबल बोलो या वन वावल करके बोलो। अभी आप अभी किसी ने पूछा है कि मैम वावल कहाँ पर है, तो वही तो मैं बता रही थी बेटा कि यहाँ पर वावल हमको दिखने में नहीं दिखेगा, कि ए ई आई ओ यू वावल नहीं दिखेंगे, मगर ये जो वाई है वो वावल ही तो है बेटा, क्योंकि वावल का साउंड निकाल रहे हैं ना। अंडरस्टूड? सी वाई जो है यहाँ पर हमको वावल्स ए ई आई ओ यू नहीं दिख रहे हैं बेटा, मगर ये जो वाई है आई का साउंड निकाल रहा है ना बेटा, इसीलिए ये ही यहाँ पर ये वाई जो है वो ही वावल का काम कर रहा है, इसीलिए ही इसको मोनोसिलेबल वर्ड बोल रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ताकि आपको वापस वो डाउट नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, पूछिएगा जरूर डाउट, क्योंकि जितना आप पूछोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा ना बेटा। राइट, ओके। तो और थोड़े वर्ड्स लिखते हैं, फिर हम एक्टिविटी के द्वारा भी समझेंगे इसी को, तो आपको और भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ऑल राइट, तो चलिए मैं और भी वर्ड्स लिखती हूँ यहाँ पर। चलिए, ओके। और कितने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, ये पढ़िएगा आप। पढ़िए। ल अक ई, लकी, वेरी गुड। अब ये पढ़िए। स ए ल ई, सिल्ली। ये पढ़िए। ट्र ए न ड ई, ट्रेंडी। ओके, ट्रेंडी। अभी और पढ़ेंगे हम। देखिए ट्रेंडी, फिर ये पढ़िए। क एंडी, कैंडी। ओके, और लिखे हम। अब पढ़ पा रहे हो बेटा? मैं इसलिए एक एक पॉज कर रही हूँ मैं, ताकि आप पढ़ो। क्यों, अभी आपको तो आते हैं सब स्वर, इसलिए मैं पॉज कर करके क्लास ले रही हूँ आपका। ओके। क्रेजी, 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 क्रेजी। यस, क्रेजी। अब मैं लिख के 1 मिनट पॉज दे रही हूँ ताकि आप पढ़िए। ओके, ये पढ़िए। ड एड ई, डैडी। ड एड, 2 बार दिया है तो एक ही बार हम पढ़ेंगे, डैडी, मम्मी। ये सब वर्ड्स आप पढ़ पाते हो, पढ़ पाओगे। ओके। अभी मैं यहाँ पर बोर्ड में लिख रही हूँ, देखिए वापस यहाँ पर भी लिखती हूँ। ये पढ़ पा रहे हो अब? हाँ, हंगरी, हंगरी, वेरी गुड, पढ़ पा रहे हो मेरे बच्चे? पढ़ पाओ। ये पढ़िए। ट अम्मी, टम्मी। वेरी गुड। अब ये वाला पढ़िए। यहाँ पे लिखती हूँ, ये पढ़िए।
अन्नी, रन्नी। यहाँ पे लिखती हूँ, स अन्नी, सन्नी। ये पढ़िए। क आर, आर, ए आर, आर कंट्रोल वर्ड आया है, ध्यान दीजिए, कैरी। सन्नी, कैरी। देखिए यहाँ पे सारे ई जो है अपना ई स्वर निकाल रहा है, और यहाँ पर देखिए सारा अपना आई जो है, आई आई मीन वाई जो है आई स्वर निकाल रहा है। तो वाई के कितने कितने स्वर हैं टोटली? वाई जब भी आगे आता है, जैसे कि अभी याम ऐसे आता है तो य साउंड करता है। वाई जब पीछे आता है तब दो स्वर निकालता है, एक तो लॉन्ग आई और एक तो लॉन्ग आई, एक तो लॉन्ग ई करके स्वर निकालता है। ओके, तो हमने यहाँ पर आई के स्वर लिख के पढ़े हैं, यहाँ पर ई के स्वर लिख के पढ़े हैं। ओके बेटा, क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा। तो मैं अभी मेरा वर्ड वॉल एक्टिविटी शेयर करती हूँ, ताकि आप बहुत ध्यान से समझ पाओ आप। ओके बेटा, राइट। तो यहाँ पर वापस मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे सब आई ने जो है, यहाँ पे जो है ये वाले वाई ने आई का स्वर निकाला है, यहाँ सारे आई का स्वर निकाला है, यहाँ पर सारे ई का स्वर निकाला है उसने। ओके, हंग्री, हंग्राई नहीं पढ़ते हैं ना हम, हंग्री ऐसे पढ़ते हैं, फनी, ई। तो दो तीन बार रिपीट कर चुकी हूँ बेटा। तो आज हमने मेन क्या देखा? वाई के स्वर होते हैं आखिर में आने के टाइम में दो होते हैं, जो आई और ई। आई कब बोलता है? जब एक वावल आता है, यानी कि मोनोसिलेबिक वर्ड बोलते हैं उसको। और जब एक से अधिक वावल हो तो उसको मल्टीसिलेबिक वर्ड बोलते हैं। तो वो उसमें आई जो वाई जो है ई का स्वर निकालता है। तो दो तीन बार मैंने रिपीट कर दिया। चलिए अभी हम एक्टिविटी के द्वारा से भी समझेंगे। ओके, तो मैं उस एक्टिविटी में ये यहाँ के जो भी लिखे हैं स्पेलिंग मैंने उल्टा पुल्टा करके रखा है। तो आपको उस स्पेलिंग को लिख के पढ़ के देखना है। ओके, चलिए हम एक्टिविटी करें ना अभी। ऑल राइट, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, राइट। 1 मिनट, हाँ। अभी देखेंगे हम एक्टिविटी को। चलिए सब लोग साथ साथ में कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा आपको? एक बच्चा रो रहा है। रोने को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ बराबर है, क्राई बोलते हैं। बराबर है, क्राई। तो क्राई अभी लिखिए, कैसे लिखोगे आप? लिखने के टाइम में इजी है, क्योंकि आई का स्वर आया तो भी आप वाई लिखोगे, ई का स्वर है तो भी ई वाई लिखोगे। मगर पढ़ने के टाइम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें एक वावल भी हमको फिजिकली नहीं दिख रहा है, मगर ये वाई जो है वावल का काम ही कर रहा है बेटा हमको। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे? क र आई, राई। देखिए यहाँ पर वाई ने क्या स्वर निकाला बेटा? आई निकाला, क्योंकि यहाँ पे मोनोसिलेबिक वर्ड है, यानी कि एक ही वावल है इसमें। मैं बहुत धीरे से समझा रही हूँ, समझ लीजिए। तो अभी ये देखिए, अभी ये हुआ हमारा खाली बॉक्स है। अभी खाली बॉक्स को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बराबर, हम बोलते हैं इसको एम्प्टी। एह, एह क्या स्वर निकला बेटा? एह, प, ट, ई, पांच स्वर निकल रहे हैं देखिए। ए लिखिए, प, ट, ई लिखिए, लिखिए। ई, अभी ई करके स्वर आया तो ई आया, तो वाई आया तो भी हम वाई ही लिखेंगे। मगर हमको अभी हम देखेंगे, अभी आप सबने ऐसा लिखा होगा मैं मानती हूँ। ए, प, ठ, ठ, ई,
एम टी ऐसे लिखा क्या बच्चे हो? एम टी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबने ऐसे लिखा है। भी यहाँ पे एक बहुत क्यूट सा बच्चा है, बच्चे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बराबर, वेरी गुड, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हैं। हम बेबी बोलते हैं, बराबर। अभी लिखिए सब लोग, ब ए ब ई, बेबी। इसीलिए आप बोल देखो तो नेटिव स्पीकर्स यानी कि जो इंग्लिश बात करते हैं वो लोग बेबी बोलेंगे, बेबी नहीं बोलेंगे। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? बेबी। ए, ए का स्वर क्या है? ए है। ए बेबी। तो लिखिए, देखो मैं जल्दी जल्दी स्पेलिंग लिखिए, बेबी करके लिखिए। बहुत बढ़िया लिख रहे हैं मेरे बच्चे, बेबी। ओके, बेबी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब ए बी, ब ई, बेबी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये क्या है? ये डॉग नहीं है, डॉग का बच्चा है। डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिल्ला जो बोलते हैं ना, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको? हाँ बोलिए। यस, इसको बोलते हैं पपी। क्या बोलते हैं बेटा? पपी। तो पपी, यहाँ पे देखिए ये जो है कैपिटल, यहाँ पे 3 पी है। ये कैपिटल पी है तो इसको हम प, इसी को पहला लेंगे हम, प। आप लिखिए पहले, मैं वेट करती हूँ। आप स्पेलिंग लिखिए, प आ प, 2 बार प आ रहा है, फिर ई आएगा, और ई यानी वाई ही जो है ई का साउंड कर रहा है। तो प आ प, प ई, पापी। वेरी गुड, पापी। लिख लिया मेरे बच्चों ने? अब ये क्या है? यहाँ पे देखोगे तो इसको बहुत भूख लगी है। भूख लगने को इंग्लिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? बताइए बच्चों, और आप ही लिखिए। हाँ देखिए, ये कैपिटल में है तो आपको हेच से शुरू होता है ये वर्ड जो है। क्या है? जल्दी जल्दी बताइए मेरे बच्चों। भूख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरी गुड, हंग्री बोलते हैं। अभी मेरे प्यारे बच्चों लिखिए, ह ह ह से शुरू होता है, ह। फिर उसके बाद में क्या स्वर सुनाई दे रहा है? अ अ। उसके बाद में ग ग ई, हंग्री। वाई ने क्या स्वर निकाला? ई करके, क्योंकि क्या है यहाँ पे करके ऑलरेडी एक वावल है हमारा। मेरे बच्चों ने स्पेलिंग लिखा, मैं लिख के बताऊं अभी? ह अ अ ng ng hunger. E. Now, Y is making what sound? E sound there because there is already one vowel over there. U is already a vowel. Now, over here, you can't physically see a vowel. I can't see a vowel in this word, in these letters. But who is a vowel over here? Yes, Mr. Y is the vowel over here. Y is the acting as a vowel. And which vowel? कौन सा vowel? आई का वावल साउंड कर रहा है, जो ई, आई लॉन्ग आई का साउंड दे रहा है। तो ये क्या है? आसमान है। आसमान को इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश को क्या बोलते हैं बेटा? आसमान को क्या बोलते हैं? चलिए बताइए। आसमान को बोलते हैं स्काई। क्या बोलते हैं? स्काई। लिखिए जल्दी से मेरे बच्चों, स्काई लिखिए। आई, यहाँ पे आई करके आ रहा है साउंड, तो क्या लिखोगे? आई नहीं लिखोगे, आई के बदले कौन आ रहा है? वही आ रहा है। तो मेरे बच्चों ने ऐसे लिखा, क आई, ऐसे लिखा मेरे बच्चों ने। वेरी गुड, स्काई। अभी दूसरा देखिए, ये तो चॉकलेट है। चॉकलेट को क्या बोलते हैं? कैंडी। जब भी ऐसा शुगर सिरप में बनता है तो उसको कैंडी बोलते हैं। तो कैंडी, क क कौन किसका स्वर है? सी का, सी कैपिटल में लिखा है, देखिए मैंने। तो कैंडी, यहाँ पर ए जो है ऑलरेडी एक वावल है, तो मल्टी सिलेबिक वर्ड है। मल्टी सिलेबिक में वाई क्या साउंड करता है बेटा? ई स्वर निकालता है। तो ये होता है कैंडी। तो मेरे बच्चों ने ऐसे लिखा, क आ कैन ड
ई कैंडी। वेरी गुड। अब ये क्या है? ये तो एक खिलौना है जो सॉफ्ट टॉय में खेलते हैं बच्चे। तो ये क्या, इसको क्या है? टेडी। टेडी बेयर ऐसे बोलते हैं ना हम। तो टेड। पहले टेड लिखो, फिर फिर ई। वाई ने क्या स्वर निकाला? लॉन्ग वावल ई का स्वर निकाला, टेडी। चलिए लिखे, फिर बच्चों ने ऐसे लिखा, ड ए ड टेड, ड टेड, ई टेडी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया से लिख रहे हैं मेरे बच्चे। ये देखिए, बहुत तेज हवा है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चलिए देखिए, उनका छाता उड़ रहा है, बाल उड़ रहे हैं, ड्रेस उड़ रही है। तो क्या है? यस, द वर्ड इज विंडी। विंडी। तो विंडी को क्या बोलते हैं बेटा? विंडी लिखिए जल्दी, विंडी यानी कि बहुत हवादार था करके, विंडी। तो चलिए लिखिए, मैं देखूं। वेंडी, वह वह यानी डब्ल्यू आएगा, वह। ए ड ई, यहाँ पे ए ऑलरेडी एक वावल है, इसीलिए इसको मल्टी सिलेबिक वर्ड बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक वावल है। इसीलिए जो ये वाई है, ई का स्वर निकालेगा, आई का स्वर नहीं बोलेगा। वह, ए विंड, E, विंडी। वेरी गुड, विंडी। अभी ये देखिए, ये मक्खी। मक्खी बोलते हैं हम हिंदी में। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इसको फ्लाई बोलते हैं। अभी उड़ना को भी फ्लाई बोलते हैं, जो क्रिया होती है। और ये जो है नाउन है, फ्लाई यानी कि नाउन है, जो कि संज्ञा बोलते हैं हम। तो इसको हम क्या क्या स्वर, यहाँ पे तो वावल दिख नहीं रहा है, मगर वावल का स्वर तो आ रहा है हमको। फ ल आई। क्यों यहाँ पे हमने आई पढ़ा? क्योंकि ये एक मोनोसिलेबिक वर्ड है। तो मेरे बच्चों ने ऐसे लिखा, फ ल आई, फ्लाई, ऐसे लिखा मेरे बच्चों ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों ने सारे लिख लिए। अभी आप लोग सब अपना आंसर चेक कीजिए कि आपने ऐसा लिखा है क्या। चलिए, मैं एक एक मिनट टाइम देती हूँ आपको। चलिए देखिए, पहला वाला जो है अपना, जोड़ के पढ़िए, सब साथ साथ में पढ़िए, देखूं मैं। क र आई, ऐसा लिखा आपने? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर आई, क्राई। ये सबने ऐसा लिखा है। उसके बाद में दूसरा वाला मैं पढ़ के दिखा रही हूँ, वापस देखिए। एह एह एम प ठ ई, एम ठ ई, एम टी। बहुत बढ़िया। एम टी यानी कि जो खाली, रोने को क्राई बोलते हैं। अभी अगला देखिए, अभी बाकी देखिए। अभी ये है ब ए बी, बेबी। बेबी यानी बच्चा। ये देखिए, प अपी, पपी। वेरी गुड, पपी। अभी दूसरा देखिए, ह अंग्री, हंग्री। स्क आई, स्काई। पढ़ा लिखा? मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए, जल्दी जल्दी से, जिसने नहीं लिखा लिखिएगा। अभी सेवेंथ और एट का देखेंगे। क एंड ई, कैंडी। ट ए ड ई, टेडी। वेरी गुड, वेरी गुड, मेरे बच्चे सारे बहुत बढ़िया से लिखे हैं। अभी नाइन्थ और टेंथ का देखेंगे हम। व ए ड ई, विंडी। फ ल आई, फ्लाई। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो, एक वावल पहले से ही है, इसीलिए यहाँ पर वाई ने ई का स्वर निकाला। यहाँ पे कोई वावल नहीं दिख रहा है, इसलिए वाई ने आई स्वर निकाला। मैं वापस सबका रिकैप कराती हूँ, आपने कौन सा वाई ने क्या साउंड निकाला। ख आई, आई का स्वर निकाला ये वाई ने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर और कोई वावल है नहीं बेटा। ये पट ई, यहाँ पे वाई ने क्यों ई निकाला? क्योंकि यहाँ पे करके ऑलरेडी एक वावल है, इसीलिए इसको मल्टी सिलेबिक वर्ड बोल सकते हैं हम। उसके यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ब ए बी, यहाँ पर ऑलरेडी एक वावल मौजूद है, इसीलिए वाई ने ई का आवाज निकाला, आई का नहीं निकाला।
उसके बाद में देखिए यहाँ पर, ये देखिए पप ई, यहाँ पे ऑलरेडी एक वॉवल है इसीलिए, तो यहाँ पर वाई ने ई का स्वर निकाला। यहाँ पर भी ऑलरेडी एक वॉवल है, हंग्री, तो इसलिए यहाँ पर वाई ने ई का स्वर निकाला। यहाँ पे देखिए वावल नहीं दिख रहा है मुझे, मगर कौन यहाँ पे वावल का आवाज कर रहा है? ये हमारा वाई है ना, हमारा मिस्टर वाई, जो ग्रेट मिस्टर वाई है, उसने ही यहाँ पर आई का स्वर निकाला है, आई, स्काई, क्योंकि यहाँ पर वाई ही वावल का काम कर रहा है। ये देखिए, अभी ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक वावल है, इसीलिए वाई ने क्या किया, ई करके आवाज किया, क एंड ई, कैंडी। यहाँ पर देखिए ई ऑलरेडी है, मौजूद है, ट एड, टेड, ड ई, इसीलिए वाई ने ई का स्वर निकाला। यहाँ पर भी देखिए ऑलरेडी वावल मौजूद है, इसीलिए वह इंडी, विंडी, ई का स्वर निकाला। तो मैं 2-3 बार आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, फ्लाई, फ्लाई। ओके बेटा, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मैं अभी आपको और भी बहुत बढ़िया तरीके से यस, समझ में आया बच्चों एक्टिविटी आपको सबको बहुत बढ़िया से? हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत बढ़िया से एक्टिविटी समझ में आई। अभी मैं क्या करती हूँ आपको, और भी हम सेंटेंस लिख के सीखेंगे आज ही, इसी को प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेंगे। बोर्ड रब करती हूँ। ओके, चलिए अभी हम सेंटेंस लिख के समझेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस लिखेंगे, और हम प्या बहुत बढ़िया से इसको हम समझेंगे कि ये जो है क्या स्वर निकालता है। चलिए पहला सेंटेंस मैं लिख रही हूँ, माई बनी। आप पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगी, ठीक है? ओके, पढ़िए, आप पढ़िए, पढ़िए। अभी मैं नहीं पढ़ूंगी, ठीक है? मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, आप पढ़िए, फिर मैं पढ़ के बताऊंगी। मगर आपको पहला वाला सेंटेंस मैंने लिखा है बेटा यहाँ पर, आप पढ़िए। ओके, नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ, चलिए। ओके, पढ़िए, पढ़िए, पढ़ लिया? पढ़ना आ रहा है बच्चों को? किस किस को पढ़ना नहीं आ रहा है मुझे चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उनकी मैं, क्योंकि लास्ट क्लास में कॉन्सोनेंट ब्लेंड भी सिखा दिया है बेटा आपको, तो आपको बहुत बढ़िया से अभी पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना आ रहा है? देखिए मैंने 6 सेंटेंस लिख दिया, अभी मैं पढ़ के बताऊंगी आपको, ठीक है? जब तक आप जल्दी जल्दी से पढ़िए। चलिए अभी मैं पढ़ के बताती हूँ। चलिए अभी ये देखिए, आप यहाँ पर मुझसे एक, अब मैं आती हूँ उस पर, अभी मैं पढ़ के बताती हूँ। म आई, यहाँ पर आई ने क्या किया बेटा? आई ने अपना लॉन्ग साउंड, आई
आई का स्वर निकाला, देखिए म आई, माई। यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए, लिख के पढ़ने के लिए समझा रही हूँ, क्योंकि माई यहाँ पर क्यों आई का है, यहाँ पे कोई भी और वावल नहीं है, इसलिए वाई ने आई का स्वर निकाला, माई। ब अन्न, अन्न। यहाँ पे ऑलरेडी एक वावल है, तो यहाँ पर वाई जो है ई का स्वर निकाले, माई बानी इज, इज ल आ क, लक। दोनों क स्वर निकालते हैं, इसीलिए आप उसको एक ही बार क करके पढ़ोगे, लक ई। यहाँ पर वापस उसने ई का स्वर निकाला, माई बानी इज लकी। हो गया पढ़ना? कितने लोग को पढ़ना नहीं आ रहा अभी तक? अब ये साइट वर्ड है बेटा, THE, द, जो है साइट वर्ड है, तो द, ब, ए, ब, ई। यहाँ पर वापस ई पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक वावल है, द बेबी इज ख, र, आई। यहाँ पर मिस, आपने तो बोला ऑलरेडी एक वावल है, तो यहाँ पे वाई जो है ए करके साउंड नहीं करेगा। तो बेटा यहाँ पर जो ये ING लगा है वो एक सफिक्स है। सफिक्स माने ये जो वर्ड है वो ही ओरिजिनल मीन रूट वर्ड या बेस वर्ब बोलते हैं, उसको ही ING ऐड किया जा रहा है, तो इसीलिए वहां पे ऐसे हम लिखेंगे क्राइंग। ओके, राइट। लिख लिया आपने? चलिए, अब ये साइट वर्ड है, नहीं तो भी हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, जो कि है श, ई, श। ये सच जो है श, जो डायग्राफ है, और यहाँ पे लॉन्ग ई साउंड निकाल रहा है, शी इज श, आई। यहाँ पर एक भी वावल नहीं है, इसलिए यहाँ पर वाई ने क्या किया, आई का स्वर निकाला, शी इज शाई करके। वो अब शर्माती है। यहाँ पे बेबी रो रहा है, वो बनी जो है बहुत ही खुशकिस्मत है, लकी है, ऐसे करके मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है ना? ये देखिए आपका द, वापस ये साइट वर्ड है, द, द स्क आई। यहाँ पे वापस स्क आई, यहाँ पर वापस उसने आई पढ़ा, द स्काई इज, द स्काई इज ब्लू। ब, यू, यू ई दोनों मिलके यू साउंड करेगा, वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगी, अगर हाल फिलहाल ही इतना जान लीजिए, यू और ई मिलके यू, लॉन्ग यू का साउंड करेगा, ब्लू। द स्काई इज ब्लू। ओके, वापस देखिए, शी, शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। यहाँ पे वापस ई क्यों बोला, क्योंकि ऑलरेडी एक वावल है वहां। इट, इट, इट्स, इस, वो, इन, विंड, ई। ऑलरेडी एक वावल है, इसलिए वही ने ई का स्वर निकाला, इट इज विंडी। ह, ई, ही, इट्स, इज, ह, अंग, हंग, ग, ग, र, ई, हंग्री, ह, hungry, hungry, he is hungry। तो गॉट इट, हाउ टू रीड ही इज हंग्री। यहाँ पे वापस वाई ने क्यों ई निकाला, क्योंकि यहाँ पर यू जो है ऑलरेडी वावल प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे बहुत समझ गए। ओके, और एक सेंटेंस लिखती हूँ, देखिए, पढ़िए, पढ़िए। पढ़ लिया? 9th वन लिख रही है, देखिए, पढ़िए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने 3 वाई वर्ड्स लिखे हैं, और आप ध्यान देंगे तो एक एक जगह पे अलग अलग वाई स्वर कर रहा है, आप ही पढ़ना है मुझे। अभी मैं नहीं पढ़ूंगी, आपको ही पढ़ना है। अब आप बहुत बड़े क्लास में हो, आप अभी अभी बड़े क्लास इन द सेंस, आपको सेकेंड लेवल में हो, इसलिए आपको ही पढ़ना है। ओके, चलिए। ओके, मैंने लिख लिया है।
आप पढ़िए अभी। अभी 3 सेंटेंस और है, हम पढ़ के फिर हम हमारा सेशन खत्म करेंगे। आपको आज 10 सेंटेंस आप लोग धीरे धीरे करके 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, फिर 4 लेटर वर्ड, फिर आपने अभी सेंटेंस भी लिखना शुरू कर दिया है आज, देखिए हमने, है ना। ऐसे धीरे धीरे करके हम और भी बहुत बड़े बड़े वर्ड सीखने वाले हैं। ओके, जल्दी जल्दी से आप अभी लिखिए, सब सेंटेंस लिख लिया है तो डन करके चैट बॉक्स में टाइप कीजिए बेटा। अभी मैं ये भी कैसे पढ़ना है मैं सिखाऊंगी आपको, जल्दी से लिख लीजिए पहले, ठीक है। चलिए, अभी मैं लिख के बताऊं, पढ़ के बताऊं, लिख लिया है बच्चों तो बता दीजिए मुझे। तो आज हमने क्या क्या सीखा। वाई जो है 3 तरीके के साउंड, एक जो लास्ट में आता है तो 2 तरीके का साउंड करता है, जो कि है अपना लॉन्ग आई एंड लॉन्ग ई। और उसके बाद में हमने सीखा था कि कब वो लॉन्ग आई निकालता है, कब ई निकालता है, यानी कि छोटा जल आई, आई मीन लॉन्ग ई, जो आई जो है जब मोनोसिलेबिक वर्ड है तो आई निकालेगा। मोनोसिलेबिक वर्ड माने क्या, जो एक ववल होता है। जो मल्टी सिलेबिक हो तो लॉन्ग ई का स्वर निकालेगा। मल्टी सिलेबिक क्या है, तो एक से अधिक वावल्स होंगे एक वर्ड में, तो उसको ही बोलते हैं मल्टी सिलेबिक वर्ड। ओके, मैं इतनी बार आपको समझा चुकी हूँ तो मैं मानती हूँ कि आप भूलोगे नहीं। चलिए, आपने लिख भी लिया होगा। अभी मैं अपने ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ताकि जब मैं पढ़ना सिखा रही हूँ तो आप जोड़ जोड़ के मेरे साथ साथ पढ़िएगा। ओके, चलिएगा। ये देखिए, फ र आई, यहाँ पर क्यों आई निकाला, क्योंकि वाई और कोई वावल नहीं है, मोनोसिलेबिक है। फ्राई द फिश, सी एस एच जो है क्या है बेटा, डायग्राफ है, तो एस एच को श करके पढ़ते हैं। फ्राई द फिश, यानी कि फिश को तलो। दैट, द टी एच जो है द का साउंड निकल रहा है, एट दैट। लेडी, ई, यहाँ पर ई स्वर निकाला क्योंकि यहाँ पर ए ऑलरेडी है। लेडी, ह एस, दैट लेडी हैज। म आई, यहाँ पर आई किया क्योंकि यहाँ पर कोई वावल नहीं है। ट एडी, ट एड ई, यहाँ पर वापस ई निकाला क्योंकि ये जो है ऑलरेडी एक वावल है। दैट लेडी हैज माई टेडी। ओके बेटा, यहाँ पर वापस साइट साइट वर्ड है, ह ई, ही। ओके, ही इज, क इज, ई, क्यों यहाँ पे ई, क्योंकि ये जो ए ऑलरेडी एक वावल वहां पे उपस्थित है। क्रेजी, and he is crazy and funny, funny। कितना बढ़िया से पढ़ लिया मेरे बच्चों ने आज, बहुत बढ़िया। तो आज हमने 10 सेंटेंस भी कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको वाई का कॉन्सेप्ट जो है बहुत बढ़िया से समझ में आया। अभी वाई खत्म नहीं हुआ है, कि वाई कभी कभी जो है बीच में आता है तो क्या स्वर निकालता है, वो भी हम धीरे से सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आप लोग ये जाके सेंटेंस जोड़ जोड़ के पढ़िएगा घर में। और जो भी वर्ड्स मैंने दिए हैं वाई के, जो वाई आई का स्वर निकालता है या और ई का स्वर निकालता है, दोनों जाके घर में प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग सेंटेंस भी प्रैक्टिस कीजिए। अगली कक्षा में मिलेंगे हम लोग आपसे, कि कैसा है, जब सफिक्स है तो ध्यान दीजिए बेटा। फ्राइंग, क्राइंग, कैरिंग, सब ऐसे आईएनजी आएगा बेटा। वाई वो भी मैं अगला क्लास में आपको और थोड़ा बढ़ा दूंगी, कि क्यों यहाँ पर दोनों वाई और आई साथ में आ रहे हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगी आपको। एक एक धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, सब एक ही दिन में आपको लोड करूंगी तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर।